भूगोल विषय का से संबंधित प्रैक्टिस सेट चला रहे थे इस चैनल पे। तो ये आज का वीडियो है जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का, ठीक है। इसमें कुल 150 क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3 देख चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप लोग जाके ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक ज़रूरी आपको दिशा निर्देश हमारी तरफ से है, ठीक है। आप लोग जब एग्ज़ाम हॉल में जाए तो सबसे ज़रूरी पहले ये है कि आसान क्वेश्चन आप लोग गलती ना करें, ठीक है। अगर आप लोग आसान क्वेश्चन गलती करते हैं तो परीक्षा से निश्चित तौर पे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग आसान क्वेश्चन गलती मत कीजिएगा। और दूसरी बात, जो आपने जिस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा है उस पर ज़्यादा टाइम दीजिएगा, और जिसके बारे में एकदम पढ़ा ही नहीं है उसमें टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग बिना पढ़े हुए क्वेश्चन पर टाइम ज़्यादा देते हैं तो आपके टाइम लास्ट में कम पड़ जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है आसान क्वेश्चन न गलत करना, और दूसरे भी ज़रूरी है कि आप लोग पढ़े हुए क्वेश्चन पे टाइम दे के आंसर दें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद हम लोग झारखंड टीजीटी से संबंधित प्रैक्टिस सेट देखेंगे। फिर राजस्थान जो असिस्टेंट प्रोफेसर होने वाला है उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट देखेंगे। फिर हम लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एवं टीजीटी पीजीटी का भी प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। मैकिंडर ने हृदय स्थल यानी हार्टलैंड की संकल्पना का प्रतिपादन कब किया? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, 1919 में। 1919 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग दो देखते हैं। लाल मृतिका का अत्यधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? तो ये होता है उत्तरी प्रशांत महासागर, सबसे अधिक जमाव। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3। मुख्य रूप से भ्रंश कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा राइट डी, गति सिद्धांत वह ज्वारभाटा की उत्पत्ति से संबंधित है, जबकि प्रवाल भित्तियों से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। वान एलन रेडिएशन बेल्ट की स्थिति होती है कहाँ पे होती है? तो एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। किस कल्प में सर्वप्रथम स्थल पर और जल में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा राइट आंसर सी, डेवोनियन काल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 7। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ठीक है। किसने कहा था? तो एक कहे थे रेटजेल महोदय। क्वेश्चन नंबर 7 का सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। निम्नलिखित में से किसने यह समर्थन किया था कि जलवायु इतिहास, संस्कृति, जीवन पद्धति तथा व्यवसाय का मुख्य निर्धारक है, ठीक है। तो यह थे एल्बर्ट हटिंगटन। क्वेश्चन नंबर 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का विशद व्याख्या किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा, ठीक है, बी, रॉबर्ट बेगनोर। ये बेगनर नहीं है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बेगनर नहीं है, रॉबर्ट बेगनोर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी के वर्तमान वायुमंडल में किन्हीं 2 गैसों की प्रधानता है? तो जो वर्तमान वायुमंडल है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 11। टेलर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका 11 का हो जाएगा सी, क्रिटेशियस युग में मोड़दार जो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा बी, टर्शियरी युग में मोड़दार पर्वत बलित पर्वतों की व्याख्या करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 12। किसका कथन है कि स्तर रूप संरचना प्रक्रम अवस्था का प्रतिफल न होगा उत्थान की दर अपर्दन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच अनुपात का प्रतिफल होता है? तो ये क्या है थे? पेंक, ठीक है, पेंक महत्व। 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 13। लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा राइट आंसर बी, E.M. हुबर। 13 का बी। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 14। निम्न में से कौन सा उत्तर सही है? सही उत्तर पहचानना है। धरातल पर जल तथा स्थल भाग एक दूसरे के विपरीत स्थिति में है। पुर्तगाल एवं स्पेन के विपरीत न्यूजीलैंड की स्थिति है। पेंटागोनिया उत्तरी चीन के विपरीत है। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है पहचानना है। तो यह सभी सही हैं, ठीक है। जब आप लोथियन ग्रीन का महाद्वीपीय महासागर एवं महाद्वीप का वितरण से संबंधित जो संकल्पना था, ठीक है, वह पढ़ेंगे, उसमें यह आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में किन प्रमाणों को प्रस्तुत नहीं किया जाता है? ठीक है, तो यह है क्वेश्चन नंबर डी, 15 का डी राइट आंसर। 15 का डी, महासागरों के किनारे ज्वालामुखी क्षेत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। किस भूगोलवेत्ता ने भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए भौगोलिक वितरण को आधार बनाया एवं शारीरिक लक्षण पर कम ध्यान दिया? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हैडन महोदय ने, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17, भूदृश्य के विकास क्रम के इतिहास में अधिकतम उच्चावा दर्शाता है, तो 17 का ए, युवावस्था में सबसे अधिक उच्चावा। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल की बाहरी सीमा पर ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को किस अक्षांशों की सर्वाधिक सूर्यास्त प्राप्त होता है, तो 18 का हो जाएगा सी, 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच। क्वेश्चन नंबर 19, जेट स्ट्रीम कितने प्रकार का होता है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा डी, 5 प्रकार का, जबकि इसके विकास की 4 अवस्थाएं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा पीटर हैगेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, प्राचीन काल में निम्न में से किसने खगोल विज्ञान के विकास में अत्यधिक योगदान दिया, तो ये अरब वासियों ने। क्वेश्चन नंबर 21 का ए। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 22, दामोदर नदी की सहायक नदी है, तो दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। 22 का डी। क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिणी गंगोत्री क्या है, तो दक्षिणी गंगोत्री जो है यह है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 24, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में छोटे बालू कणों का निर्माण किस द्वारा होता है, तो यह होता है सन्निकर्षण द्वारा। 24 का डी। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 25, किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है, ठीक है, तो यह जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब 2 भागों में बट गया है, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर एक छोटा राज्य हो गया है, लद्दाख काफ़ी विस्तृत, तो लद्दाख की सीमा चीन और अफगानिस्तान से लगती है, जबकि जम्मू कश्मीर की केवल और केवल वह पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 26, पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन का विकास कब हुआ था, तो 380 करोड़ वर्ष पहले, 380 करोड़ वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर 27, महासागरीय जल की सतह की धाराओं की उत्पत्ति का सर्व प्रमुख कारक क्या है, तो यह है ग्रही हवाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, अपर्दन के समान चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाला स्थाकृति है, तो यह है 28 का ए, अधकर्तित विसर्प, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 29, कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, तो यह मछली पकड़ना द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है, यह प्राथमिक क्रियाकलाप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है, ठीक है। जब सूर्य है मकर रेखा पर चमकेगा, ठीक है, कर्क रेखा पर नहीं, मकर रेखा पर चमकेगा, तो निम्नलिखित में से क्या होगा, तो ये होगा ए, उत्तर पश्चिम भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 31, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण लवड़ी हो रही है, तो अति सिंचाई से हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का बी। क्वेश्चन नंबर 32, प्रव्रजन का सही अर्थ है, यह है ए, अपने देश से दूसरे देश में जाने की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 33, भूगोल के किस शाखा का संबंध जनसंख्या प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है, ठीक है, तो यह है मानव भूगोल। क्वेश्चन नंबर 33 का ए। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 34, यांत्रिक अपक्षय में शामिल है, तो यांत्रिक अपक्षय में क्या शामिल है, यह है चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना है। 34 का जगह सी। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 35, बुंदेलखंड का पठार निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के भागों को आच्छादित करता है, ठीक है, तो यह हो गया 35 का बी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है, तो क्या हो जाएगा 36 का सी, उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान, जबकि प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण या खुदाई यह प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत, जबकि कच्चे माल का प्रसंस्करण और परिवर्धन यह द्वितीयक क्रियाकलाप के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 37, किस देश ने 2023 को यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज यानी मिलेटस वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया था, तो 37 का हो जाएगा डी, राइट आंसर डी, भारत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से किसने भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था, तो ये थे हैटनर महोदय ने। 38 का ए। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत वनावरण है, तो यह है 24.5%। 39 का बी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र सऊदी अरब में नहीं स्थित है, तो यह है रुमाइला जो है यह सऊदी अरब में नहीं स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटीय देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 99% व्यापार किस मार्ग से संपन्न होता है, तो होता है पनामा नहर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 का सी। क्वेश्चन नंबर 42, पोर्ट सईद के उत्तर में स्थित झील है, जो पोर्ट सईद है उसके उत्तर में झील कौन है, तो यह है मेनजाला द्वीप,
झील, मैंने जाला झील, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा ए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1994 में। क्वेश्चन नंबर 43 का डी। क्वेश्चन नंबर 44, स्पेंसर ने आर्थिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया था? तो इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। 44 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 45, क्रिस्टालन ने केंद्र स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? तो इन्होंने 1933 में किया था। 45 का सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं, किस विद्वान ने वान थ्यूमन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत तथा वेबर एवं लाज के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का समन्वय करके अपना औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये थे वाल्टर इजार्ड। 46 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो इस समय वर्तमान समय में निर्यातक सबसे बड़ा कौन है? वह है रूस। 47 का बी। क्वेश्चन नंबर 48, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है कहलाती है? वह कहलाती है निष्कर्षण, ठीक है। जबकि ऊर्ध्वापातन जो होता है तो क्या होता है, बर्फ सीधे वह गैस में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, मौसम दशाएं घटित होने वाला वायुमंडलीय परत कहलाती है? तो इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। 49 का सी। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है? तो 50 का हो जाएगा सी, 11% भूभाग पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला 51, ट्रांसह्यूमेंस, ठीक है, ट्रांसह्यूमेंस है तो क्या है? एक प्रकार का ऋतु प्रवास है। 51 का सी। क्वेश्चन नंबर 52, घोटुल प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो यह है गौंड जनजाति से संबंधित। 52 का बी। क्वेश्चन नंबर 53, आरएल सिंह के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस तरह की जलवायु की जद में आता है? तो 53 का हो जाएगा राइट आंसर डी, आद्र दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर हम देते 54, झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मैग्नीज का उत्पादक है? तो 54 का हो जाएगा सी, पश्चिमी सिंहभूमि जिला। 54 का सी। क्वेश्चन नंबर 55, जैव मंडल, यहाँ जैन मंडल होगा, सॉरी, जैव मंडल, ठीक है। बायोस्फीयर शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? तो एडवर्ड स्वेस महोदय ने किया था। 55 का डी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसने मानसिक मानचित्र मेंटल मैप की अवधारणा को विकसित किया था? तो ये 56 का हो जाएगा गोल्ड और वाइट, ठीक है। 56 का बी। क्वेश्चन नंबर 57, केंद्रीय स्थल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो 57 का हो जाएगा राइट आंसर बी, बस्तियों का आकार एवं अंतराल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, कैडस्ट्रॉल मानचित्र आमतौर पर क्या दर्शाने के लिए तैयार किया जाता है? तो 58 का हो जाएगा छोटे क्षेत्र। 58 का सी। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में खनिज पदार्थ का अधिकतम भंडार कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है छोटा नागपुर पठार। 59 का सी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, मौन घाटी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यह 60 का हो जाएगा ए, यह दुनिया की सबसे बहुमूल्य जैविक और आनुवंशिक विरासतों में से एक को बचाने के लिए आंदोलन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61, अंतः संबंधित खाद्य श्रृंखलाओं के एक समूह को किस रूप में जाना जाता है? तो कहते हैं फूड वेब। ठीक है, 61 का बी यानी खाद्य जाल। क्वेश्चन नंबर 62, मर्केटक प्रक्षेपण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह पथ प्रदर्शन। ठीक है, 62 का ए। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक समुद्री बंदरगाह से मसालों, चाय, कॉफ़ी, नारियल का तेल निर्यात किया जाता है? ठीक है, तो 63 का हो जाएगा राइट आंसर ए, कोच्चि। क्वेश्चन नंबर 64 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पहचानना है, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ए, रिबन पैटर्न सड़क के किनारे समानांतर विकसित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 का ए। क्वेश्चन नंबर 65, झारखंड में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन निम्नलिखित में से किस जिले में होता है? तो 65 का राइट आंसर होगा सी, सिंहभूमि जिला में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड में पाई जाती है? तो यह कोरबा जनजाति झारखंड में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पहचानना है। ठीक है, तो 67 का ए हो जाएगा, चिनाब नदी लाहौल और स्पीति से निकलती है, यही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 68, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना झारखंड के किस जिले में हुई? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा सी, रांची में। क्वेश्चन नंबर 69, झारखंड की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या, झारखंड 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जनसंख्या कौन से स्थान पे है? मतलब भारत के संदर्भ में पूछ रहा है। ठीक है, तो 69 का हो जाएगा राइट आंसर
सी 13वें स्थान में भारत के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसे भारत का रूर कहा जाता है? तो छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र को भारत का रूर कहा जाता है, यानी 70 का ए। क्वेश्चन नंबर 71, यूरोपीय और रेड इंडियन के मिश्रण से उत्पन्न नवीन उपजाति को कहते हैं? तो कहते हैं मेजिस्टो। 71 का डी। क्वेश्चन नंबर 72 देते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं पार्कलैंड। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा जाता है? पार्कलैंड। क्वेश्चन नंबर 73 देते हैं, विश्व प्रसिद्ध सोने की खान कालगुरली और कुलगाड़ी किस देश में स्थित है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। 73 का सी। क्वेश्चन नंबर 74 देते हैं, डी विटलेसी ने कृषि प्रदेशों के सीमांकन हेतु कितने मापदंडों का प्रयोग किया? तो इन्होंने 5 मापदंडों का प्रयोग किया था। 74 का डी। क्वेश्चन नंबर 75, ओ जोनासन ने अनुकूलन और प्रतिकूल प्राकृतिक दशाओं के आधार पर विश्व को कितने बृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था? क्वेश्चन नंबर 75 का हो जाएगा राइट आंसर बी, 5 भागों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, भारत का आर्थिक क्षेत्र तट रेखा से कितनी दूर तक फैला है? तो यह 200 समुद्री मील तक। 76 का डी। क्वेश्चन नंबर 77, दक्षिण से उत्तर तक हिमालय की श्रेणियों को निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है? ठीक है, दक्षिण से उत्तर यानी नीचे से ऊपर जाना है, तो इस तरह। तो ये हो जाएगा काराकोरम, सॉरी ये हो जाएगा दक्षिण से उत्तर। ठीक है, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। यानी यहाँ पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। तो यह उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देते हैं, किसी ग्लोब पर ध्रुवों से 1 डिग्री के अंतराल में निम्नलिखित में से कितनी समानांतर रेखाएं खींची जाती है सकती हैं? तो ये 179 समानांतर रेखा, क्योंकि ध्रुवों पे जो होती है वह बिंदु रेखा हो जाती है। ठीक है, 90 डिग्री अक्षांश रेखा बिंदु हो जाती है दोनों तरफ, तो 2 घटा देंगे और बाकी 0 डिग्री को जोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, अमानत नदी कहाँ से निकलती है? तो 79 का राइट आंसर होगा ए, हजारीबाग से। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, यदि एक स्थान पर साँझ 6 बजे ज्वार यानी आता है तो अगला ज्वार कब आएगा? तो आएगा अगले दिन 6:26 पे। ठीक है, यानी 12 घंटा 26 मिनट पे आता है। क्वेश्चन नंबर 81, झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य से लगी हुई है? तो यह बिहार से। 81 का सी। क्वेश्चन नंबर 82, केमैन गर्त निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित है? तो यह है कैरेबियन सागर में। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति महासागरों के सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई है? तो यह महासागरी द्रोणी। 83 का बी। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो यह है अपर्दन। 84 का बी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सी सबसे लंबी अवधि है? तो यह है ईयोन। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले अनेक राज्यों के आयोगों से होने वाले भूगोल विषय से संबंधित परीक्षाओं के लिए आपको प्रैक्टिस सेट, ऑथेंटिक वीडियो, ठीक है, मिल सके, वो भी निःशुल्क। क्वेश्चन नंबर 86, झारखंड में सीमेंट उद्योग का कारखाना किस स्थान पर नहीं है? तो 86 का हो जाएगा राइट आंसर डी, मुरी। मुरी में सीमेंट कारखाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, मृदा शोध एवं अनुसंधान स्थित है तो कहाँ है? 87 का सी, हजारीबाग में। क्वेश्चन नंबर 88, मुंडा जनजाति के गाँव को किस नाम से जानते हैं? तो वह है खूटकट्टी के नाम से। 88 का बी। क्वेश्चन नंबर 89, क्लाइमोग्राफ में निम्न इनमें से कौन उष्ण और आर्द्र जलवायु के लिए संदर्भित करता है? तो उष्ण और आर्द्र जलवायु के लिए यह मग्गी संदर्भित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसने महासागरीय जल के रंग और इसकी लवणता के बीच संबंध स्थापित किया था? तो यह अल मसूदी महोदय है। 90 का सी है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र प्रक्षेप को अंडाकार होमोलोग्राफिक प्रक्षेप भी कहते हैं? तो 91 का राइट आंसर होगा सी, मालवीय प्रक्षेप को। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैवमंडल में पुनः चक्रित नहीं होता है? तो यह होता है 92 का सी, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 93 देते हैं, हिंद महासागर में कार्लसबर्ग कटक के मध्यवर्ती भाग का चुंबकीय सर्वेक्षण किसने किया था? तो वाइन तथा मैथ्यू ने। क्वेश्चन नंबर 94, मेंटल प्लम थियरी का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो यह टूजो विल्सन ने। 94 का बी। क्वेश्चन नंबर 95, नदियाँ अपर्दन चक्र की किस अवस्था में अवतल ढाल का विकास करती हैं? तो 95 का हो जाएगा राइट आंसर सी, जीर्णा अवस्था। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, क्षेत्रीय मापक के आधार पर किसने जलवायु को 4 समूहों में विभक्त किया था? तो 96 का राइट आंसर होगा सी, MM योशिनो। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में पदार्पण कर रहा है? तो यह है गोवा। 97 का डी। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि निरंतर घट रही है और उसका महत्व लगातार घटता जा रहा है? तो यह 98 को होगा सी, स्थानांतरित कृषि। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं,
मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? यह है हवाई द्वीप पर, ठीक है। और 99 का बी। क्वेश्चन नंबर 100, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है। 100 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 101, किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम उच्चावच एवं जलवायु में अंतर संबंध स्थापित किया था? तो ये थे हमबोल्ट महोदय ने। 101 का बी। क्वेश्चन नंबर 102, लडांग कृषि प्रचलित है कहाँ? इंडोनेशिया, ठीक है। 102 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 103, मेसाबी रेंज विख्यात है किसके लिए? तो यह लौह अयस्क उत्खनन के लिए। मेसाबी रेंज कहाँ है? यह अमेरिका में, संयुक्त राज्य। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किसे स्वच्छंद उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 का सी। क्वेश्चन नंबर 105, कारागांडा संबंधित है, तो यह किसके लिए संबंधित है? यह है कोयला अयस्क उत्खनन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 का डी। क्वेश्चन नंबर 106, मृदा निक्षालन से व्यापक प्रभावित होता है, तो उष्ण आर्द्र प्रदेश, ठीक है। 106 का ए। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सा देश समूह एशियन टाइगर के नाम से विख्यात है? तो 107 का जगह सी, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? तो मांडव की पहाड़ियाँ यह महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, जबकि बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला यह महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, विश्व के वर्तमान इतिहास में अधिकांश युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय झगड़े जिनका परिणाम युद्ध हो सकता है सीमा विवाद के कारण उत्पन्न होते हैं, यह कथन किसने कहा? तो यह होल्डिच ने कहा था, ठीक है। 109 का सी। 109 का सी। 110 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रवास कटिबंध सिद्धांत संबंधित है किससे? यह मानव जाति के उद्गम से, ठीक है। 110 का ए। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो यह है राकीज पर्वत। 111 का डी। क्वेश्चन नंबर 112, डाई क्या है? तो यह क्या है? डाई, सील और डाई आप लोग पढ़े ही होंगे, यह ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति है जो अंदर बनती है, ठीक है। 112 धरातल के अंदर बनती है। 112 का सी। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित देशों में से कौन देश खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है? तो 113 का सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 114, भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है? तो यह है जारवा। 114 का डी। क्वेश्चन नंबर 115, यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो 1 किमी ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा? तो यह होगा 900 मिलीबार। 115 का बी। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न व्यापार समूह में से किसका भारत एक सदस्य है? तो यह है साफ्टा का। 116 का ए। क्वेश्चन नंबर 117, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ड मार्ग किसके मध्य से गुजरता है? तो यह डार्विन और मेलबर्न के मध्य गुजरता है। 117 का ए। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो यह बेसाल्ट से हुआ है। 118 का बी। क्वेश्चन नंबर 119, शक्ति संरचनाओं, पर्यावरण और आर्थिक असमानताओं के बीच संबंध को कहा जाता है? तो यह राजनीतिक पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, यदि भूमध्य रेखा पर सौर ऊर्जा 100% तो ध्रुव पर कितना होगा? तो 42% होगा। 120 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं, विलियम मोरिस डेविस का भव्याकृति मॉडल कितने मान्यताओं पर आधारित है? तो यह 6 मान्यताओं पर। 121 का सी। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में शहरीकरण का सर्वाधिक अनुपात पाया जाता है? तो यह है गोवा। 122 का डी, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में गोवा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बुशमैन यह सूडान में नहीं पाया जाता, यह कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 123 का बी। क्वेश्चन नंबर 124, सुप्रसिद्ध पुस्तक वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज किसने लिखी? यह E.W. जिमरमैन ने लिखा था। 124 का ए। क्वेश्चन नंबर 125, वर्तमान वायुमंडल के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 3 है, ठीक है। 125 का बी। 126 देखते हैं, गहन सागरीय मैदान की औसत गहराई कितनी होती है? तो यह होती है 3000 से 4000 मीटर, ठीक है। 126 का सी। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, 1 मिनट, ठीक है। सर्वप्रथम एक किसने व्यक्त किया कि ग्लोब के 70.2 तथा 29.8 भाग पर जल एवं स्थलमंडल का विस्तार है? तो यह क्रूमेल महोदय ने, ठीक है। 127 का सी। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं, कोरलाइट के निचले भाग के लंबवत विभाजित खंडों को क्या कहते हैं? सेप्टा कहते हैं। 128 का डी।
क्वेश्चन नंबर 129, आधुनिक मानव या वर्तमान मानव के सर्वाधिक निकट कौन सा मानव है? तो है क्रोमैग्नान मानव। 129 का बी। 130 देखते हैं, निम्न में से किसने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण नहीं किया था? तो यह लिनियस महोदय ने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण न करके यह विश्व के प्रजातियों का वर्गीकरण किए थे सबसे पहले, वो भी। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं, विश्व की जनसंख्या कब 8 अरब हुई थी? तो 15 नवंबर 2022 को हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 का सी। क्वेश्चन नंबर 132, डेल्टा की आदर्श स्थिति कहाँ पाई जाती है? तो यह झीलों में पाई जाती है। 132 का बी। क्वेश्चन नंबर 133, विश्व जैव विविधता में भारत का योगदान कितना है? तो यह 133 का हो जाएगा राइट आंसर डी, 8%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? तो यह अमेरिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, चंद्रपुरा विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बोकारो में। क्वेश्चन नंबर 136, नाक्टिलूसेंट बादल किस मंडल में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं मध्य मंडल में, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में शायद हम गलती से समता मंडल लगा दिए हैं, तो उसको फिर हम कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए आंसर को, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ये मध्य मंडल में नाक्टिलूसेंट बादल पाए जाते हैं, ठीक है, जबकि समताप मंडल में मुक्ताब में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 136 हो गया। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भीगने पर मक्खन की भांति मुलायम परंतु सूखने पर अधिक कड़ी एवं ढेलेदार हो जाती है? तो 137 का हो जाएगा डी, लेटराइट मृदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 138, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में नहीं स्थित है? तो 138 का हो जाएगा सी, इटखोरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद कोयला कहा जाता है? तो जल विद्युत को कहा जाता है। 139 का सी। क्वेश्चन नंबर 140, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो ये 140 होगा सी, उत्तर पूर्वी भाग में। क्वेश्चन नंबर 141, छोटा नागपुर पठार के वर्तमान धरातल का किस चट्टान से निर्मित हुआ है? ठीक है, छोटा नागपुर पठार जो है वर्तमान उसका धरातल किस चट्टान से निर्मित हुआ है? तो 141 का हो जाएगा डी, ग्रेनाइट एवं नीस। क्वेश्चन नंबर 142, वान थीमन के कृषि अवस्थिति मॉडल में उत्प्रेरक कारक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 142 का हो जाएगा ए, माल ढोने का व्यय। क्वेश्चन नंबर 143, विश्व में घोर सूखे से ग्रस्त प्रदेश कौन सा है? तो यह है साहेल प्रदेश। आप लोग इंटरनेट पर जाके साहेल प्रदेश को सर्च करिएगा, आप देखिएगा साहेल प्रदेश, ठीक है, किस क्षेत्र को कहा जाता है, वहाँ पे दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 144, विश्व की जनसंख्या को तीसरी बार दोगुना होने में कितना समय लगा था? तो 45 वर्ष। पहली बार दोगुना होने में 200 वर्ष, ठीक है। दूसरी बार दोगुना होने पे 80 वर्ष, तीसरी बार दोगुना होने पे 45 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 1970 में। क्वेश्चन नंबर 146, निम्न से कौन सी भूकंपी तरंगे चट्टानों को विस्थापित कर देती हैं? तो यह यल तरंगे चट्टानों को विस्थापित कर, जबकि पीस तरंगे संकुचन एवं फैलाव, ठीक है। यस तरंगे उभार एवं गर्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 147, निम्न से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास करती है? तो गद्दी जनजाति मौसमी प्रवास करती है, यानी गर्मियों में यह पर्वतों पर चली जाती है, ठंडियों में यह घाटियों में चली जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 148, झारखंड राज्य में एकमात्र बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो यह पलामू या लातेहार, ठीक है, दोनों में ऑप्शन में कोई रहे आप लगा सकते हैं। 148 का डी। क्वेश्चन नंबर 149, निम्न से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से नहीं निकलती है? तो सोन नदी छोटा नागपुर पठार से नहीं निकलती है। क्वेश्चन नंबर 150 यानी लास्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नए शहर बसाने और मास्टर एवं क्षेत्रीय योजना तैयार करने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर पहली बार बल दिया गया था? तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पूरा यहाँ पे कट गया है। क्वेश्चन नंबर 150 का डी। तो एक था 150 क्वेश्चन झारखंड पीजीटी प्रैक्टिस सेट 4, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और आप हमारी बताए हुए बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम हाल में आप लोग क्या करेंगे, आसान क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार पढ़ेंगे तब उसका उत्तर देंगे। आसान क्वेश्चन आप लोग मत गलत करिएगा, और जो क्वेश्चन आप पढ़े ही नहीं है उस पर टाइम आप लोग मत दीजिएगा, जो पढ़े हैं उस पर टाइम दीजिएगा, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों का सही हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।